जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान हान फेंग से लड़ रहा था और अब हान फेंग अपनी फुल पावर को यूज करने पर मजबूर हो जाता है। वहीं सियाओली कई सारे सैनिकों को अकेला संभाल रहा है और उन्हें हरा रहा है। वहीं ज़ियान ने लोटस फायर बना लिया है और उसने ये बिना अपने टीचर की पावर का यूज किए पहली बार बनाई है। इसलिए वो सोचता है कि पिछले 2 साल जब मैं उस बीच के अंदर रहा तो वो समय मेरा खराब नहीं गया। वो अपने इस लोटस को हान फेंग की तरफ छोड़ देता है। हान फेंग भी अपनी पावर को समझकर अपना पावरफुल अटैक, जिसका नाम सी हार्ट फैंटम बीस्ट है, उसको छोड़ता है। ये अटैक एक बीस्ट टाइगर के अवतार ले लेता है और अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने वाले हैं। इनके टकराव से यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है और आसमान में एनर्जी ही एनर्जी हमें देखने को मिलती है। कोई कुछ समझ नहीं पाता कि विस्फोट में क्या हुआ, कौन जीता और कौन हारा। ज़ियाओ ली उस विस्फोट को देखता है और समझ जाता है कि ये विस्फोट हम पर भी असर डालेगा, इसलिए वो तुरंत अपने लोगों को और पैन मैन के लोगों को छुपने को कहता है। और तभी उस विस्फोट से जो एनर्जी निकलती है वो नीचे सभी को जलाने लगती है, जिससे कई सारे ब्लैक अलायंस के सैनिक मारे जाते हैं। एल्डर सू ज़ियान की ताकत को देखकर हैरान है और कहता है कि ये लड़का हान फेंग तक को रोकने के काबिल हो पाया। इसमें आखिर ऐसा क्या है? असल में ज़ियान की अपनी एक हिस्ट्री है जो हमें एनिमी में नहीं दिखाई गई है और इसका सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट वही है। ज़ियान की जो फैमिली है और जो ज़ियान खुद है, उसके पीछे बहुत पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री जुड़ी है जो नॉवल में बताई गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो आपके लिए लाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वही सिल्वर एंड व्हाइट ज़ियान को जीतता देखकर डर रहे हैं क्योंकि वो दोनों भी कुछ समय में एल्डर सू से हार ही जाएंगे। नीचे लड़ रहे पैन मैन के लोग प्रे करने लगते हैं कि विस्फोट में ज़ियान को कुछ ना हुआ हो। अगर उसको कुछ हो गया तो ज़ियाओ ली फर्स्ट ब्रदर को कैसे अपना मुंह दिखाएगा। लेकिन तभी वहाँ विस्फोट की स्मोक हटती है और हान फेंग घायल होता हुआ नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है और ज़ियान उसके ऊपर से आकर उसको जोर से पंच मारता है। ये देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। ज़ियान के मन में इसके लिए काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि ये वही है जिसने उसके मास्टर को मारा और उन्हें अपनी स्पिरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर किया। ज़ियान इसे अब जान से खत्म करना चाहता है, इसलिए अब वो अपनी तलवार के साथ उसको जान से खत्म करने के लिए मारने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ सोल टेम्पल का एक मिस्टीरियस मैन आ जाता है जो ज़ियान के अटैक को रोक देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और मिस्टीरियस मैन कहता है कि तो ये सच ही है कि तुम्हारे अंदर मेडिसिन डस्ट की सोल रहती है। असल में सोल टेम्पल याओ लाओ के बारे में जानता है और अब हान फेंग ने बता दी है कि याओ लाओ ज़ियान के अंदर सोल फॉर्म में रहता है, इसलिए सोल टेम्पल का एक बंदा इसी को चेक करने आया है। उसका अटैक ज़ियान को भी लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ क्वीन मेड्यूसा आकर उसके अटैक को रोक देती है और उसके चेन ब्लेड वेपन को पकड़ लेती है। वो कहती है कि इसकी लाइफ मेरी है और इसकी लाइफ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए कोई और इसे नहीं ले सकता है। ज़ियान क्वीन मेड्यूसा के बहुत पास खड़ा है, इसलिए पहले क्वीन मेड्यूसा उसको ही धक्का मारकर दूर करती है। ज़ियान इरिटेट हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये औरत मुझसे चाहती ही क्या है। ये मुझे सेव भी कर रही है और साथ ही साथ इतना बुरा मुझे ट्रीट भी कर रही है और ये आदमी यहाँ तक आ गया। अगर ये आदमी यहाँ ना आता तो मैं हान फेंग को मार चुका होता। हान फेंग अधमरी हालत में है और वो अपनी जिंदगी के लिए आखिरी पल गिन रहा है। क्वीन मेड्यूसा जब अपने नीचे हान फेंग को अधमरी हालत में देखती है तो उसे बहुत घिन आती है, इसलिए पहले वो हान फेंग को किक मारकर दूर फेंक देती है और इससे हान फेंग की वही दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखकर ज़ियान खुश हो जाता है और कहता है कि कितनी अच्छी किक थी। क्वीन मेड्यूसा गुस्से में ज़ियान को देखती है, जिससे ज़ियान फिर से चुप हो जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि क्वीन मेड्यूसा कितनी ज्यादा ताकतवर है। मिस्टीरियस मैन हान फेंग की किस्मत पर इविल वे में तरस खाने लगता है कि बेचारा औरत के हाथों मरा। अब लोग कितना मजाक उड़ाएंगे कि इतना बड़ा मेडिसिन केक एक औरत के पैरों से ठोकर खाकर चल बसा। मिस्टीरियस मैन अपना वेपन वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा ने गुस्से से उस वेपन को पकड़ रखा है और वो अपना पूरा दम लगा देता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा से अपने वेपन को नहीं ले पाता, जिससे वो वेपन वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस औरत से लड़ना उसके भले में नहीं है। वो कहता है कि सालों बाद किसी ने सोल टेम्पल से ये गुस्ताखी करने की हिम्मत दिखाई है, लेकिन लगता है कि आज मेरा बैड लक है जो तुम यहाँ आ गए। लेकिन वैसे
वैसे भी मेरा मकसद इस लड़के को मारना नहीं है, मुझे बस कंफर्म करना था कि याओ लाओ इसके अंदर है या नहीं। अब इस लड़के के लिए मेरे सोल टेम्पल के बाकी ताकतवर लोग आएंगे जो इसे संभाल लेंगे। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जियान हान फेंग की बॉडी के पास जाता है, लेकिन उसे इसकी फ्लेम नहीं मिलती। वो मिस्टीरियस मन इसकी फ्लेम ले गया है। गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ से भाग जाते हैं और सभी ओपोनेंट्स इन्हें अब एल्डर सू के सामने सरेंडर कर देते हैं। वही जियान को हान फेंग से एक हाई लेवल रिंग मिलती है जो बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए जियान उसे ले लेता है। वहीं उसके पास क्वीन मेड्यूसा गुस्से में आती है। जियान उसको देखकर डरते हुए कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरी फिर से जान बचाई। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि एक न एक दिन मैं अपने हाथों से वैसे भी तुम्हें मार ही दूंगी। वो गुस्से में जियान की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एल्डर सू वहाँ आते हैं और क्वीन मेड्यूसा से पोलाइटली कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो। जियान एल्डर सू को कहता है कि आप चिंता मत करो, मेरे और इसके बीच बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई है। जिस पर क्वीन मेड्यूसा जियान को शट अप बोलकर चुप कर देती है और कहती है कि तुम इसे मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम कैसे दे सकते हो। तुमने जो मेरे संग किया उसकी तुम्हें कोई माफी नहीं मिल सकती है और इसकी सजा सिर्फ मौत ही है। ये आखिर टाइम है और अब अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी और जल्दी तुम्हारी जान भी ले लूंगी। क्वीन मेड्यूसा अब वहाँ से चली जाती है। गाइस, असल में जब जियान पहले 2 साल जब बीस्ट के अंदर था तो कुछ समय के लिए क्वीन मेड्यूसा कमजोर हो गई थी और जियान इविल फायर की वजह से अपने सेंसेस खो चुका था, यानी वो नशे की सी हालत में हो गया था। आप लोग आएगी। अब एल्डर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर भला जियान ने इतनी पावरफुल लड़की के साथ क्या कर दिया होगा। जियान एम्बैरेस हो जाता है क्योंकि वो अपने टीचर को तो वो सब नहीं बता सकता, इसलिए वो बात घुमाकर कहता है कि हान फेंग की बॉडी से मुझे ये पावरफुल रिंग मिली। एल्डर सू समझ जाते हैं कि ये एक रेयर ट्रेजर है और क्योंकि ये तुमने जीता है इसलिए ये तुम ही रखो। जियान उसे अपने पास रख लेता है। एल्डर सू उसे अब फोन करते हैं। सोल टेम्पल की नजर अब तुम पर है और तुम्हें सावधान रहना होगा। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिस पर जियान कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं अपनी स्ट्रेंथ जल्दी से बढ़ाऊंगा और वो मेरे पास भले ही ना आए लेकिन मैं उसके पास जाकर उन्हें जरूर खत्म कर दूंगा। एल्डर सू उसे यही समझाते हुए चले जाते हैं कि तुम्हें और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। अब एल्डर सू ऑफिशियली ब्लैक ली अलायंस को खत्म कर देते हैं। जियान सोचता है कि अब उसके पास फाइनली ये कैपेबिलिटी है कि वो खुद को और अपने टीचर को बचा सकता है। वो अब अपने कमरे में जाकर वापस मेडिटेट करने लगता है और अब मेडिटेट करते हुए फाइनली उसकी बॉडी का सारा पॉइजन जो उसे 2 साल बीस के अंदर रहने की वजह से मिला था वो निकल जाता है। उसे अब न्यू फायर मिली थी। वो उसको देखने लगता है और इसके फ्यूजन का कुछ नाम रखने की सोचता है। वो इसका मैनिपुलेशन अब जल्द से जल्द सीखना चाहता है। वो इसका नाम ल्यू लिलिया जिन हाउ रख देता है। अब वो डिफरेंट फायर को फ्यूज करना, उन्हें मैनिपुलेट करना, ये सब देखने लगता है। वो अब उस स्क्रोल को खोलता है जो उसको जी जूनियर ने दिया था। जी जूनियर ने उसको इस स्क्रोल को सिर्फ तभी खोलने को कहा था जब वो फाइटिंग किंग लेवल पर पहुंच जाए। वो इस स्क्रोल को खोलता है और वो इस स्क्रोल के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ उसे आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि ये एम्परर सील जू है जिसको एंशिएंट फाइटिंग एम्परर ने बनाया था। इसके अंदर 5 टाइप्स की टेक्निक है। काइशिन ये, ओवरसीज सील, यान तियानियन, एंशिएंट एम्परर सील, इंडिया एंड इंडिया। अगर तुम इन सब सील्स को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हारा फाइटिंग काइंड पर होना जरूरी है, वरना तुम भी बड़े डिजास्टर में आ जाओगे। इस स्क्रोल के अंदर ही उसे अब जी जूनियर भी दिखती है जो एक बेसिकली मैसेज देने के लिए यहाँ उसे दिख रही है। जी जूनियर कहती है कि तुमने इस स्क्रोल को खोल दिया है, यानी तुम फाइटिंग किंग लेवल पर हो। जियान उसे गले लगा लेता है और जी जूनियर कहती है कि ये दिन यंजू हमारी फैमिली की एंशिएंट टेक्निक है। वो उसे अब और भी इन सील्स के बारे में बताती है जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। और अंत में वो उसे कहती है कि तुम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर ही करना क्योंकि ये सिर्फ हमारी फैमिलीज की है और अगर किसी को पता चला कि ये तुम्हारे पास है तो तुम अनवांटेड अटेंशन गेन कर लोगे जो तुम्हें मुसीबत में ला सकती है। जियान समझ जाता है और जी जूनियर की मेमोरी वहाँ से चली जाती है। अब जियान उसके जाने से उदास होकर फिर से मेडिटेट करने बैठ जाता है और फिर यही ये पार्ट खत्म हो जाता है।